मित्रों, कई बार बहुत ज़्यादा जो सोचने की आदत है, वो व्यक्ति को अच्छे अवसरों को भुनाने का जो अवसर मिलता है, उससे वो वंचित रह जाते हैं। और साथ ही कई प्रकार की तकलीफ़ों से भी वो ग्रस्त हो जाते हैं, चाहे वो मानसिक है या शारीरिक है। हम लगातार फाइब्राइड की चर्चा करते आ रहे हैं, एक ऐसी तकलीफ़ जो बहुत तकलीफ़देह होती है। न केवल इस एक तकलीफ़ की बात है मित्रों, लेकिन ओवरथिंकिंग अनेक प्रकार की जीवन में समस्याओं, चाहे वो शारीरिक है या मानसिक है, उसका कारण बन जाती है। और साथ ही साथ जीवन में जो सुंदर अवसर आते हैं, उनसे भी ये हमें वंचित कर देता है। ओवरथिंकिंग के विषय पर ही आज की सेहत पर चर्चा। ओम शांति। अब हमारा आया तो छोटा सा है और हमें कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, सोच सोच के किसी के साथ भी बैठेंगे तो वर्णन करेंगे कि ये बढ़ तो नहीं जाएगा। तो बहनों, संकल्प शक्ति इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। क्यों? क्योंकि ये साइंस भी कहता है कि यदि हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो हम अपने उन जीन्स को डिसरेगुलेट कर देते हैं और फिर क्या होगा, वो जीन एक्सप्रेस होंगे जिससे ये ट्यूमर बनेगा। तो स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए। ये भी देखा गया है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे हम जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए करते हैं। ओम शांति। स्वयं को एक संकल्प देते हैं, मैं इस शरीर से अलग मस्तिका के बीचों बीच विराजित एक चैतन्य शक्ति हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मैं स्वस्थ हूँ, शक्तिशाली हूँ। हर समस्या से ऊपर एक चैतन्य शक्ति हूँ। ओम शांति।
मित्रों, एक ओर हम देखते हैं तो जीवन में ये तमाम समस्याएं हमें दिखाई देती हैं। ओवर थिंकिंग की बात अभी हुई, इसी प्रकार की न जाने कितनी सारी बातें हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। लेकिन जब हम ईश्वर की ओर देखते हैं तो ये सारी बातें बहुत ही गौड़ हो जाती हैं, बहुत ही छोटी लगने लगती हैं। किसी ने बहुत ही सार्थक सी बात कही थी, इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा कि जब हम सूर्य की ओर पीठ कर लेते हैं तो हमारी परछाई सामने बनती है और उस परछाई के पीछे ही लगातार हम भागते रहते हैं। अब इस परछाई को आप कोई भी नाम दे दें, चाहे इच्छाएं, कामनाएं, समस्याएं, विघ्न, बातें। और जब हम सूर्य की ओर मुख कर लेते हैं, उनकी ओर चलना शुरू कर देते हैं, तो ये हमारे पीछे रह जाते हैं, ये हमें परेशान नहीं करते। सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संसार में कुछ ऐसे महामानव हुए हैं जिन्होंने परमात्मा की ओर ही मुख किया, उनकी ओर चले, तो इन तमाम बातों से मुक्त रहकर संसार को भी इन तमाम बातों से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, उसकी सीख सिखा करके गए। ऐसी ही एक महान विदुषी थीं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी ऑलराउंडर दादी जी, जो कि ब्रह्मा कुमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन में से एक रही हैं। आज महकती यादों में हम उनके जीवन प्रसंग को देखेंगे और उनसे प्रेरित होंगे, क्योंकि आज का ही दिन था जब उन्होंने अपने साकार देह को त्याग कर ईश्वर की गोद ली थी। ओम शांति। दादी ऑलराउंडर जी, आप दादी गुलजार की लौकिक माँ थी। बहुत ही संपन्न परिवार से थी, पर सर्व भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर अनेक लौकिक बंधनों को पार कर आप यज्ञ में समर्पित हुई। बाबा से प्रथम मिलन में आप बाबा की भ्रिकुटी में चमकते सफेद प्रकाश के गोले को देखकर आकर्षित हुई। आप यज्ञ की हर छोटी बड़ी सेवा बड़े प्यार से किया करते थे। आवश्यक चीजों की खरीदारी के लिए भी बाबा ने आपको ही नियुक्त किया। आप हर क्षेत्र में बहुत अनुभवी थी, इसलिए बाबा ने ही आपको ऑलराउंडर का नाम दिया। हर एक को लाल कहकर पुकारती और दिल्ली पांडव भवन में रहकर जोन इंचार्ज के रूप में आप अपनी सेवाएं देते 23 नवंबर 1993 में अव्यक्त वतनवासी बन गई। कितना सुंदर प्रेरक जीवन। सचमुच यदि ईश्वर को अपने जीवन में शामिल कर लें, यदि उनकी ओर देखें, उनकी बात सुने, उनके पथ पर चलना शुरू कर दें, तो जीवन निर्विघ्न हो जाता है, औरों के लिए प्रेरक बन जाता है। और हम भी तो यही चाहते हैं ना कि हमारा जीवन भी सर्व समस्याओं से मुक्त हो, औरों के लिए प्रेरक बन जाए, हम भी चिराग बन जाएं जो औरों के जीवन के अंधकार को दूर करें। तो आए हम भी अपने जीवन को ऐसा बनाने का सुंदर संकल्प लें। और कैसे ये जीवन बनाया जा सकता है, यही सिखा रही हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें। जन जन तक पहुंचकर, अलग अलग लोगों तक जाकर के, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं या अलग अलग वर्ग के लोग हैं, क्योंकि ईश्वर का साथ जीवन को सफलता की ओर लिए चलता है। आइए देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारी बहनें कहाँ कहाँ अपनी सुंदर सेवाएं कर रही हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। विमेन एम्पावरमेंट मुख्य रूप से महिलाओं को स्वतंत्र बनाने की प्रथा को संदर्भित करता है, ताकि वे स्वयं निर्णय ले सके और साथ ही बिना किसी पारिवारिक या सामाजिक प्रतिबंध के अपने जीवन को संभाल सकें। इसलिए समाज में महिलाओं के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज अपने विमेन्स विंग द्वारा कई सालों से महिलाओं को सशक्त करने का कार्यक्रम जगह जगह पर करते आ रही है। ऐसा ही एक कार्यक्रम जीतो लेडीज विंग कोलकाता चैप्टर द्वारा सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप पर हुआ, जिसमें महिलाएं अपने घर को संभालते हुए भी खुद के महत्व को पहचान, अपने मन को, भावनाओं को और समय को प्रबंधित कर
खुद को मेडिटेशन के द्वारा स्थिर करने की ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ब्रह्मा कुमारी शांतिवन के राजयोग विशेषज्ञ BK सुप्रिया, जीतो के अखिल भारतीय के मुख्य सचिव श्रीमती शीतल दुगल, जीतो कोलकाता चैप्टर महिला विंग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बैद, जीतो वीमेन विंग कोलकाता चैप्टर के चीफ सेक्रेटरी शशि डगर और जीतो महिला विंग के विभिन्न सदस्य उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारी कोलकाता की राजयोग शिक्षिका BK चंद्रा ने प्रतिभागियों को मेडिटेशन करवाया। जीतो ग्रुप की सदस्य श्रीमती सुनीता मेहता जी ने ब्रह्मा कुमारियों के साथ अपना अनुभव साझा किया और साथ ही पश्चिम बंगाल हरिनघाटा के मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में सफलता प्राप्त करने के लिए माइंड पावर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंजीनियरिंग के पहले और दूसरे वर्ष के लगभग 150 छात्रों ने भाग लिया। सचमुच बहुत बड़ा भाग्य है जिन्हें परमात्मा का प्यार मिलता है, आशीष मिलता है। और ये तभी होता है जब हम उनके पथ पर चलते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं, उनकी ओर देखते हैं। और जब उनके प्यार की प्राप्ति होने लगती है, आशीष की प्राप्ति होने लगती है, तो जीवन वैसे भी निर्विघ्न हो जाता है और दिल से यही निकलता है कि मुझे क्या परवाह कि ज़माना क्या कहता है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि परमात्मा मुझे अपना कहता है। तो भगवान जिन्हें अपना बना ले, जीवन कितना सुखद और सुंदर हो जाएगा। और एक सुंदर सी प्रेरक बात और मित्रों, कहीं लिखा था कि भगवान और इंसान के प्यार में अंतर क्या है। उत्तर भी बहुत खूबसूरत था, विचार कीजिएगा। भगवान का प्यार हमें शक्तिशाली बना देता है और इंसान का प्यार हमें कमज़ोर बना देता है। तो परमात्मा से पहले प्यार करें और शक्तिशाली हो जाएं, फिर मनुष्यात्माओं से प्यार करें ताकि वो प्यार शक्तिशाली ही रहे, आपको कमज़ोर ना बनाए। तो अपना ख्याल रखिएगा और इन सुंदर गहन बातों पर ज़रूर आज विचार कीजिएगा और परमात्मा प्रेम में अपने आप को डुबाइएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।